आज हम बात करने वाले हैं मादा जनन अंग या मादा जनन तंत्र। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब हम पढ़ने वाले हैं मादा यानी कि फीमेल के बारे में, और जनन अंग यानी कि वो ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व होते हैं जनन में। तो फीमेल्स के वो कौन से ऑर्गन्स हैं? आप लोगों के दिमाग में ढेर सारे सवाल होते होंगे कि आखिर बच्चे की वृद्धि कौन से अंग में होती है, आखिर वो कौन से अंग है जहां पर शुक्राणु जो है मूव करता है और अंडाणु तक पहुंचता है। शुक्राणु को कहां से कहां तक का अपना रेस का सफर तय करना होता है। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आप लोगों को देने के लिए आ चुकी हूं फटाफट से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस बेहतरीन शानदार और जानदार से टॉपिक को, जानदार से सेशन को। एक बार फटाफट जो है सभी के सभी इसको कर देंगे लाइक। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर मादा जनन तंत्र क्या है। मादा जनन तंत्र देखिए, जब हम बात करते हैं तो फीमेल्स के पास, जैसे नर के पास क्या होता है भाई, वृषण सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, वैसे ही अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स के पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है तो वो होती है उसकी ओवरी यानी कि अंडाशय। और किसी भी फीमेल के पास 2 ओवरी होती है यानी कि एक पेयर, और उसकी ओवरी जो है दोनों साइड मौजूद होती है, एक लेफ्ट साइड पर और एक जो है राइट साइड पर। तो अगर हम लोग बात करते हैं अंडाशय यानी कि ओवरी ही वो जगह है जहां पर क्या होता है भाई, जहां से एक्चुअल में अंडाणु का निर्माण होता है। तो यही वो साइट है जहां पर क्या बनता है, अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, जहां पर क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं यानी कि ओवरी कहते हैं। अब जो हमारा अंडाशय से अंडाणु निकलता है, लेकिन वो अंडाणु अब आखिर जाता कहाँ है, तो वो अंडाणु जाता है, यहां पर आप देखोगे कि जो ओवरी है वो कनेक्टेड होती है क्या, 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, है ना। बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये ट्यूब जैसे से एक संरचना है, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है हमारी फेलोपियन ट्यूब्स। ये क्या कहलाती हैं, ये हमारी कहलाती है फेलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं। फेलोपियन ट्यूब्स में लेकिन आपने देखा होगा कि ये जब अंडाणु यहां से निकलता है ओवरी से तो यहां पर कैसे जाता है ना। तो यहां पर ये बिल्कुल जैसे मान लीजिए ये ओवरी है ना, और ये क्या है हमारी फेलोपियन ट्यूब्स, लेकिन इनके यहाँ पर नीचे की तरफ ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं, ये फिम्बरी कहलाती है, झिल्ली कहलाती है, झालर कहलाती है, क्योंकि ये संरचना बिल्कुल झालर नुमा है। और इनका काम होता है कि जैसे ही यहाँ से अंडाणु रिलीज होता है तो ये तुरंत उसको क्या करें, यहाँ पर उसको तुरंत कैच कर ले, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो हमारा फेलोपियन ट्यूब होती है ना, जो हमारी फेलोपियन ट्यूब होती है। फेलोपियन ट्यूब्स के भी 3 अलग अलग हिस्से होते हैं। फेलोपियन ट्यूब के 3 अलग अलग हिस्से कौन कौन से होते हैं जी, देखिए अगर हम लोग बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट जो कीप जैसा सा दिखता है, देखिए सबसे पहला वाला भाग यही है इसका, जो क्या कहलाता है, कीपक, यानी कि झिल्ली ने अंडाणु को कैच किया और उसके बाद हमारा अंडाणु कहाँ पहुंच जाता है, कीपक में पहुंच जाता है। और कीपक में पहुंचने के बाद इसके बाद जो अगला वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, एम्पुला कहलाता है, तुम्बिका क्षेत्र कहलाता है, यानी कि इसके बाद वाला भाग जो है थोड़ा सा फूला हुआ सा रहता है। तो जो ये तुम्बिका वाला क्षेत्र है भाई, यही वो जगह है जहां पर एक्चुअल में अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है, जहां पर अंडाणु और शुक्राणु एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, जहां पर अंडाणु और शुक्राणु एक दूसरे के साथ मिलते हैं, यही वो दोनों की मिलन की पॉइंट है। ठीक है, अब लेकिन शुक्राणु कहां से आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए अभी हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, ये है हमारा कौन सा भाग है, ये है हमारा संकीर्ण पथ है ना, ये हमारा क्या है, संकीर्ण पथ है, यानी कि ये हमारा कौन सा पार्ट है, स्तमस है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स हो चुके हैं, और इसके बाद फाइनली वो जगह आ जाती है जहां पर हमारे बच्चे की वृद्धि होती है, जहां पर हमारा भ्रूण ग्रो करता है, और इस भाग को हम क्या कहते हैं, इस भाग को हम कहते हैं यूट्रस। इस भाग को हम क्या कहते हैं,
यूट्रस कहते हैं, या फिर इस पार्ट को हम गर्भाशय भी कहते हैं। तो गर्भाशय ही वो जगह होती है जहां पर एक्चुअल में बच्चे की वृद्धि होती है, जहां पर एक्चुअल में बच्चा ग्रो करता है। और इसके बाद वाला जो नैरो पार्ट होता है वो कहलाता है हमारा सर्विक्स, यानी कि हमारा ग्रीवा कहलाता है। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या कहलाता है, ये ग्रीवा कहलाता है। और लास्ट पार्ट हमारा होता है यूनी, लास्ट पार्ट होता है यूनी, यानी कि ये वेजाइना। ये इंटरनल ऑर्गन्स की बात है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स अलग होते हैं, तो लास्ट पार्ट ये इंटरनल ऑर्गन्स में है, ठीक है। योनि जिसको हम क्या कहते हैं, वेजाइना। और एक्चुअल में ऐसा होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर जो मेल है ना, उस टाइम क्या करता है कि स्पर्म यहीं से आते हैं, ठीक है। योनि से होते हुए कहाँ पहुंचते हैं, सर्विक्स में पहुंचते हैं, यहाँ से यूट्रस में पहुंचते हैं, वहां से फिलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में जाते हैं, संकीर्ण पथ में, और उसके बाद तुम्बिका वाले रीजन में पहुंचते हैं। जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों यहाँ पर एक साथ प्रेजेंट होते हैं तभी एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो बच्चा बनता है उस बच्चे की वृद्धि होती है कहाँ पर, यूट्रस के अंदर, यानी कि गर्भाशय के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं, लेकिन जो गर्भाशय है, गर्भाशय का भाई कौन कौन से लेयर्स, कौन कौन से स्तर हमारे गर्भाशय में होते हैं। तो गर्भाशय में भी एक्चुअल में 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर्स कौन कौन सी, जो सबसे पहली लेयर होती है ये कहलाती है हमारी क्या, पेरीमेटीरियम। फिर कहलाती है बीच में मायोमेटीरियम, और सबसे अंदर वाली एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं मायो, जिसको हम कहते हैं सबसे अंदर वाली लेयर एंडोमेटीरियम। तो जो एंडोमेटीरियम होता है, एंडोमेटीरियम ही वो लेयर है जो अपने आप को एक्चुअल में हर मंथ प्रिपेयर करती है। उसको लगता है कि भैया फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, बच्चा आएगा, मतलब भ्रूण की वृद्धि होगी, हर महीने अपने आप को तैयार करती है। लेकिन हर महीने तो प्रेगनेंसी नहीं होती। जब हर महीने प्रेगनेंसी नहीं होती तो इसी कारण वो एंडोमेटीरियम क्या होती है, टूट जाती है। और जब एंडोमेटीरियम टूट जाती है तो उसी के टूटने के कारण ब्लीडिंग होती है, और इसी की वजह से क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं, ठीक है। यही रीजन है पीरियड्स के होने का। अब अगर हम गर्भाशय की बात करें तो गर्भाशय फीमेल्स में सिर्फ एक ही होता है, और कैसा होता है ये, उल्टे अनासपाती के आकार का। गर्भाशय को हम बच्चेदानी यानी कि वूम्ब भी कहते हैं। हम इसको वूम्ब या बच्चेदानी क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चा यहीं पर ही रहता है और बच्चा यहीं पर ही वृद्धि करता है, बच्चे का ग्रोथ यहीं पर ही होती है जी। चलिए देखिए, ये इसका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसने क्या किया था, झिल्ली जो बैठ के क्या करता है, वहां पर अंडाणु को कैच करने का काम करता है। तो आई होप जितने भी जो ऑर्गन्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव, मतलब जो भी मादा जनन तंत्र से रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स थे वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस किए, एंड आई होप अब आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर होंगी। अगर आपको यहाँ तक की चीज़ें सारी क्लियर हैं तो ठीक है, ऐसे ही फिर किसी बेहतरीन, शानदार और जानदार से सेशन में हम वापस मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।